welcome back to the channel after a really long time. Okay, and class 10th, how are you all? कैसे चल रही है ज़िंदगी? I know बहुत हार्ड चल रही होगी because मैंने लास्ट ईयर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, so I can feel that what you are feeling right now. I have gone through all of that. उन सब चीज़ों से मैं go through होके अब क्लास 11th में आई हूँ एंड ये वीडियो मैं स्पेशली अपने जूनियर्स के लिए बना रही हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई सीनियर की गाइडेंस। इस टीचर की गाइडेंस तो एक अलग ही चीज़ होती है, बट जो मिस्टेक्स होती है ना, बिकॉज परफेक्ट तो आप चीज़ें कर रहे हो बट एट द एंड आपको ये भी देखना है ना कि आप मिस्टेक कौन कौन सी नहीं कर रहे हो, क्या कौन कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो, उस चीज़ को भी तो आपको देखना ज़रूरी होता है ना। इसलिए दिस वीडियो इज़ फॉर माई जूनियर्स। सो मैं आपको बता देती हूँ दैट इन माई क्लास 10th आई हैव स्कोर्ड 90+% एंड स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर रहता है बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है, सबसे ज़्यादा डर रहता है लोगों से, आंसर्स नहीं बनते, इतना ज़्यादा रटना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दैट सब्जेक्ट इज़ सोशल स्टडीज़। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ ताकि मैं आगे जो भी कहूँ उससे आपको ट्रस्ट हो, कोई भी चीज़ झूठ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। एंड आप सोचोगे कि हाँ ये ऐसे आके बता दिए, नहीं। आई लिटरली स्कोर्ड 99/100 इन माई क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। मैं अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी उसका। सो या आई हैव स्कोर्ड 99 मार्क्स इन माई क्लास 10th SST। सो अगर मैं SST के लिए कुछ भी कहूँगी तो इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो बिकॉज मेरे लिए वो चीज़ें वर्क की हैं एंड आई थिंक उसकी वजह से ही इतने अच्छे रिजल्ट्स मेरे आए हैं फॉर SST। पहली बात तो मैं बात करती हूँ कि मेरा SST के साथ पास्ट में कैसा रिलेशन था। क्लास 9 से शुरू करते हैं। क्लास 9 में मेरा SST से बिल्कुल सही नहीं था, मतलब कभी मेरे मार्क्स SST में इतने अच्छे आए नहीं, लाइक हमेशा से वही आउट ऑफ 100 कभी 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, बस नेवर 90+ या कभी उससे भी कम आते हैं। बिकॉज आई थिंक मैंने जब क्लास 10 में आके चीज़ रियलाइज़ की ना दैट क्लास 9 में मैंने SST को भी पढ़ा ही नहीं। लिटरली मैं उसको, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, एज यू ऑल नो 19 से 20 चैप्टर होते हैं, उसी को देख के मैं डर जाती हूँ, मैं उसको छोड़ देती कि यार इतना बड़ा सिलेबस तो हो नहीं पाएगा जस्ट बिकॉज फॉर 18 मार्क्स, तो इसको छोड़ देते हैं। जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जिससे थोड़े चैप्टर्स हैं ईजी भी है उनको पहले करते हैं। लाइक मेरा माइंडसेट वो रहता था क्लास 9 में। फिर क्लास 9 के फाइनल्स में मेरे 9th में इतने अच्छे परसेंट, लाइक 80s में परसेंटेज आए मेरे एज यूजुअल, मेरे बिकॉज 82% आए। उस चीज़ से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, क्लास 10th में अगर मुझे अच्छे परसेंटेज लाने हैं, SST इज द सब्जेक्ट जिसको मैं अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करके उसमें मार्क्स ला सकती हूँ, जिससे मेरे परसेंटेज में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज मुझे पता था मैथ साइंस तो अपनी जगह हर एक बच्चा पढ़ता है, इंग्लिश हिंदी भी मजे में पढ़ लेता है, मजे में मार्क्स आ जाते हैं। अगर तुम अगर तुम सी देखो हिंदी इंग्लिश में क्या है कि अगर तुम 50-70% अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना तुम्हारे आ जाएंगे, यू ऑल्सो नो, ठीक है। पर SST कैसा सब्जेक्ट होता है जिससे आपको फैक्ट्स होते हैं, कुछ भी आप बना के नहीं लिख सकते हो। जो फैक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री है, जो नेम है, जो डेट है, वही लिखना पड़ेगा। अब ये चीज़ मैंने रियलाइज़ कर ली थी कि आर्या ऐसा नहीं चलने वाला है, तुम्हें क्लास 10 में SST में फोकस करना होगा। सो अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इस चीज़ से फेस कर रहे हो, मे बी आई थिंक सितंबर है, अक्टूबर में हाफ ईयरली आने वाले होंगे, ठीक है, या तो सितंबर में किसी हाफ ईयरली रहते हैं, तो सितंबर या अक्टूबर में हाफ ईयरली आने वाले होंगे, PTs हो गई होंगी, तो आप PTs के मार्क्स अपने शेयर कर सकते हैं SST की कि आपकी परफॉर्मेंस SST में कैसे जा रही है, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी SST में टिक टू वही चीज़ फॉलो करो, ठीक है, कुछ और करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो, ये चीज़ फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ इतना कर लो ना, तुम्हारे SST में आई मेक श्योर कि 90 to 95+ मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। बिकॉज मेरे आए यार, मैं अब तुमको क्लास 9 का भी रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूँगी कि मेरी 9th की परफॉर्मेंस कैसी थी SST में, मेरी 10th की परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है। आई वॉज नॉट अ टॉपर स्टूडेंट, आई वॉज जस्ट एन एवरेज, बट हाँ जो मैंने उतना स्ट्रेच किया है वो बहुत है। एंड आई थिंक टॉपर बच्चा तो आई नो कि वो नहीं देख रहा होगा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे ही देखते हैं। सो मैं आपके लिए ही चीज़ें बताऊंगी एंड डिट्टो वही फॉलो करना, कोई और चीज़ फॉलो मत करना, ठीक है। जस्ट डू दोज थिंग्स व्हाट आई सेड इन दिस वीडियो एंड यू विल रॉक इन योर SST बोर्ड एग्जाम्स। पहला चीज़ आती है प्री बोर्ड में सीरियस बिल्कुल मत लेना सीरियस, बस उसके मार्क्स तक ही रखना। डिप्रेशन, एंजाइटी, फलाना ढिमकाना, ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। जैसे जा रहे हैं जाने दो, ठीक है। बहुत बच्चे टू बी ऑनेस्टली स्कूल के एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत बच्चे नहीं देते हैं। आपको देखना है, आपको
अपनी ऑनेस्टी पूरे इस जितने भी महीने भी बचे, आप पिछले महीने में क्या कर रहे हो आई डोंट नो, बट अब जो आप करने वाले हो उस चीज़ का आपके पास हिसाब होना चाहिए। थोड़ा सा सीरियस ले लो, बिकॉज एट द एंड अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो नहीं होगा। स्पेशली एसएसटी के लिए ज़िंदगी में कभी कोई एसएसटी की रेफरेंस बुक, स्पेशली जो थ्योरी वाली रेफरेंस बुक आती है ना, ज़िंदगी में बता रही हूँ कभी मत खरीदना। खरीद लिया है तो उसको पैक करके रख दो, अगर आपके भाई बहन हैं तो उनके लिए पैक करके रख दो, बट आप उसको यूज़ नहीं करोगे। एनसीईआरटी की 4 बुक रहती हैं, दोज 4 बुक्स आर दी इनफ टू रॉक इन योर एसएसटी एग्ज़ाम। अब आप लोग कहोगे कि क्या बोल रही है, ये तो सभी बोलते हैं, कुछ अलग बोल, ठीक है। दूसरा, और आगे सुनो बताती हूँ। दूसरा, आपके नोट्स। आप अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हो सो के, बट जो आपकी नोट्स होनी चाहिए ना, एनसीईआरटी के डिक्टो लाइन्स होनी चाहिए, उसका एक सार होना चाहिए आपके पास। तो अगर सार है, अगर मान लो एक चैप्टर 10 पेज का है, उसको आपने नोट्स में 5 पेज लिखा, और वो 5 पेज ऐसे होने चाहिए ना कि उसका आपका एक लाइन आपने लिखा, उससे आप फिर घुमा फिर देखो। एसएसटी इज़ ऑल्सो लाइक एन इंग्लिश, ठीक है। उस पर आप अच्छा करोगे, इंग्लिश थोड़ा बहुत आपकी इम्प्रूव होने लगी। आप बुक्स को पढ़ो, ठीक है, आप नोट्स में लिखो, ये सब चीज़ें करो, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने लगेगी। बात करूँ मैं आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग आप इतना टेंशन मत लो, बिकॉज आपको अगर चीज़ें याद होंगी, आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपको याद होने लगेंगी, एंड फिर वो आंसर फ्रेमिंग हो जाएगी। बिकॉज मेरी भी इंग्लिश इतना हाई स्टैंडर्ड वाली नहीं थी कि हाँ मुझे चीज़ें आती थी। आई थिंक जितना आपको आती है उतना मुझे भी आती थी। सिंपल, उसमें कोई इंग्लिश का पेपर नहीं है, ये एसएसटी का पेपर है। अगर आप मेरी क्लास टीचर थी, वो हमें एसएसटी पढ़ाती थी, तो कहते थे इंग्लिश पे आप ध्यान दो, आपकी लैंग्वेज सही नहीं है, वर्डिंग सही नहीं है, फॉरगिव दैट। बोर्ड्स के टीचर ऐसे नहीं होते, वो इंग्लिश नहीं देखते, ग्रामर भी नहीं देते, स्पेशली फॉर एसएसटी। वो सिर्फ आपके जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जो उस क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर देते हैं, वो मूव ऑन करते हैं, टिक करते हैं, मार्क्स देते हैं, डोंट केयर अबाउट योर वॉज, आर, दे, दोज, दे लिटरली डोंट केयर। सो आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एसएसटी में उसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, आई नो बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि हम किस टीचर को फॉलो करें। बहुत से लोग नहीं भी कंफ्यूज होंगे, बिकॉज 10th के एसएसटी के द मास्टर ऑफ एसएसटी आप सबको पता है, दिगराज सर। अभी तक आपने उनको फॉलो नहीं किया है ना, आई नो बहुत से बच्चे कर रहे होंगे, बट जिन्होंने भी नहीं किया है अभी भी टाइम है। उनके नोट्स, उनके वीडियोस के लेक्चर्स, उनकी एक्सप्लेनेशन देखना शुरू कर दो। एक चैप्टर रोज़, एक चैप्टर करो, हफ्ते में रोज़ एसएसटी के 2 चैप्टर दिगराज सर से करो। यूट्यूब में भी उनके लेक्चर्स पढ़े हैं, अगर आप उनका आई थिंक नेक्स्ट टॉपर करके उन्होंने एक बैच भी लॉन्च किया, अगर आपने उसको लिया तो वहाँ से देखो। बट हाँ, उनके लेक्चर्स, उनके नोट्स इतने अच्छे होते हैं ना, मतलब उनके नोट्स आई नो उनके नोट्स बहुत लंबे होते हैं, जिन्होंने भी पढ़ा होगा अभी तक उनको पता होगा कि हाँ उनके नोट्स लंबे होते हैं, बिकॉज उनके नोट्स ऑल अबाउट एनसीईआरटी। वो एनसीईआरटी को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे माइंड मैप लाइन्स उनकी एनसीईआरटी की होती हैं, बट वो थोड़ा सा यूनिक वे में लिखते हैं ताकि वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। बट आई नो वो थोड़ा हार्ड होगा आपको याद करने के लिए, बिकॉज वो ऑल दो एनसीईआरटी ही होती है, बट एक बार 3 घंटे बैठ के यार याद कर लो। अगर आप इसे 4-5 बार भी पढ़ोगे ना, वो याद हो जाएगी लिटरली। उसके बाद आपको एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज आपके नोट्स में एनसीईआरटी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मुझे ये एनसीईआरटी पूरी याद हो गई। लिटरली मैंने ऐसे किया था। दूसरी बात, अगेन सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में तो ये चीज़ हो जाती है छोटे छोटे चैप्टर्स में। हिस्ट्री में क्या होता था, हिस्ट्री में स्पेशली मैंने भी ऐसा नहीं किया था, मैंने दिगराज सर के नोट्स को नहीं फॉलो किया था, बिकॉज हिस्ट्री में चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं, स्पेशली नोट्स भी बहुत बड़े हो जाएंगे। तो हिस्ट्री में मैंने क्या किया था, मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ मैंने अपने नोट्स इसमें पूरे बनाए थे, लाइक फुल एसएसटी के नोट्स मेरे इसमें थे। तो मैं आपको एक चैप्टर अपना दिखाती हूँ, लाइक ऑफ एसएसटी हिस्ट्री का दिखाती हूँ। आई थिंक अभी आपका कौन सा चैप्टर चल रहा होगा, लाइक ये नेशनलिज्म इन इंडिया, यू कैन सी दैट, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये नोट्स मैंने हिस्ट्री के कहाँ से बनाए, सनलाइट करके एक चैनल आता है, यूट्यूब में सर्च करना। वो जो लाइन अपने वीडियो में लिखते हैं, जो बोलते हैं,
आई थिंक बहुत छोटी वीडियोस होती हैं, 1 से 2 घंटे की वीडियोस होती हैं, उनको जो आपकी वीडियोस में जो लाइन्स आएगी ना उसको लिख लो, जो वो बोलते हैं अगर वो उसमें नहीं है उस लाइन में तो उसको समझ के लिख लो। हिस्ट्री में इतना कर लो ना, लिटरली जो मेरी नोट्स है ना वो मेरी वैसी ही बनी है। एंड टू बी ऑनेस्ट हिस्ट्री में मेरे कभी दिक्कत नहीं आई, बिकॉज उनकी नोट्स एक तो बहुत शॉर्ट होती थी, बहुत ही अच्छी होती थी, लिटरली वो सारी चीज़ें रहती थी जो एक आंसर में चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, छोटी से छोटी, बस इतने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। एंड अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव दीज नोट्स, स्पेशली हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री चाहिए तो आप बताना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो हिस्ट्री में यही चीज़ आप करना, सनलाइट चैनल आता है, अगर आपको दिगराज सर का नहीं देखना है, बट हाँ वो 3 सब्जेक्ट में आपको दिगराज सर को ही फॉलो करना है, हिस्ट्री में आपको सनलाइट स्टडी को फॉलो करना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई कि हाँ कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है प्रैक्टिस की, आंसर मेकिंग की। आंसर मेकिंग में देखो आप इतना स्ट्रेस मत लो, अपने स्कूल में इतने एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। जितनी ज़्यादा बार आप नोट्स पढ़ोगे उतनी अच्छी आपकी आंसर राइटिंग हो जाएगी, एज ईजी एज दैट, ठीक है। जितना अच्छे से आप नोट्स पढ़ोगे, जितना अच्छे से आप लेक्चर को सुनोगे। सी क्या होता है ना कि हम इंग्लिश में चीज़ें याद करते हैं तो हमें वो इंग्लिश तक ही रह जाती है, बट हाँ जब हम उसको हिंदी में सुनते हैं तो हमको वो थोड़ा थोड़ा याद रहता है। फिर जब आप आंसर लिखते हो ना तो वो आपको याद आना, हाँ हमने ये भी तो सुना था, तो उसको धीरे धीरे आप लिखने लगते हो। 1-2 बार ये चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी, आपको नहीं याद आएगा, बट ट्रस्ट में थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आपको चीज़ें याद आने लगेंगी। ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्वेश्चन बैंक। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सिस्टम में हमें सैम्पल पेपर्स करने चाहिए कि नहीं। सैम्पल पेपर्स देखो, सैम्पल पेपर्स आप करो, अभी से मत करो, बिकॉज सैम्पल पेपर में आपको फुल सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी से अगर आप सैम्पल पेपर्स कर रहे हो तो उसका कोई मीट नहीं बनता, बिकॉज सैम्पल पेपर्स आर जस्ट फॉर द टाइम, आप कितने टाइम में आपका 3 घंटे में पेपर हो रहा है कि नहीं, उसके टेस्टिंग के लिए सैम्पल पेपर होते हैं। कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप सैम्पल पेपर को मत यूज़ करना, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड स्पेशली जब आपका सब्जेक्ट में सिलेबस ना कंप्लीट हो तब तो बिल्कुल भी उस पर टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज दीजिए जो टाइम चल रहा है बहुत आपका क्रूशियल है। तो इधर उधर फालतू की चीज़ों में आप पढ़ भी रहे हो और आप उसका यूज़ भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। चैप्टर्स को क्लियर करो, चैप्टर से नहीं क्लियर करेंगे तो आप क्वेश्चंस क्या लगाओगे, आपको भी पता है, ठीक है। सैम्पल पेपर्स के पीछे मत भागना। आप कहते हैं कि हमारे क्लास के टॉपर ने इतने अभी से लगाना शुरू कर दिया है या इतने सारे लगा चुके हैं, भाड़ में जाने दो, ठीक है। लिटरली बता रही हूँ, मैंने इतने सारे सैम्पल पेपर्स की बुक खरीद ली थी, एट दी एंड मुझे था कि हाँ मैं लगाऊंगी, बट मैंने नहीं लगाया, लिटरली मैंने नहीं लगाया यार। SST की बात करूँ तो उसमें तो आई थिंक मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया। वही जो प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स जो प्री बोर्ड्स या हाफ एल डी हमारे स्कूल में होते थे, बस उतना ही, दैट्स ऑल इट। इसके अलावा मैंने कुछ SST के लिए नहीं किया। एंड आई थिंक इतना ही आप करो SST के लिए, वे मोर इनफ होगा, लिटरली वे मोर इनफ। दिगराज सर के लेक्चर्स को देखो, ट्रस्ट मी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सी NCERT के पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो पिक्चर्स आप देखना, ठीक है। एंड एट दी एंड बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ आपको SST में एक ग्रिप करने के लिए। आई थिंक पता नहीं लोग फॉलो करते होंगे कि नहीं, बट हाँ मैंने फॉलो की थी। इस चीज़ से मुझे लगता है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। SST में कोई भी चैप्टर को आपको वो चाहिए, ग्रिप चाहिए, या आपको डाउट है कि चैप्टर मेरा कंप्लीट है कि नहीं है, द बेस्ट वे टू टेस्ट दैट दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट और नॉट इज़ टू प्रैक्टिस MCQ ऑफ दैट चैप्टर। SST में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फैक्ट्स याद है कि नहीं, और वो फैक्ट्स याद होने के लिए MCQ इज़ द बेस्ट थिंग। ट्राई करना हर एक चैप्टर के लिए, लिटरली हर एक चैप्टर। जैसे आपने कोई भी जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया आपने चैप्टर पढ़ा, लेक्चर देखिए, उसके नोट्स बनाए, एक बार नोट्स को रीड किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आप उसके MCQ लगाओ। MCQ कहाँ से मिलेंगे, हर जगह अवेलेबल है। आप यूट्यूब में सर्च करो नेशनलिज्म इन इंडिया MCQ, वहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे नहीं करना, गूगल पे करो, गूगल पे आ जाएंगे। तो ये मत कंप्लेन करना कि कहाँ से करें। यू हैव फ़ोन, यू हैव ऑल द रिसोर्स ऑनलाइन, सब पड़ा है, वहाँ से करो, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगा आपको फैक्ट्स याद करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा MCQ लगाओ। जैसे मान लो आपने इस चैप्टर के सर्च किया, यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ आ गए, अब उसके 4-5 वीडियोज़ के लगा डालो, ठीक है। तो आपके 200 से 300 क्वेश्चन हो जाएंगे।
ट्रस्ट में जब आप फिर से उसके क्वेश्चंस अगर लगाओगे ना, आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चंस, तो आपको वो MCQs याद आ जाएगा, नहीं इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। बहुत हेल्पफुल होता है, लिटरली मुझे ये चीज़ बहुत हेल्प की थी। इससे ना एक बार मेरा हाफ ईयरली हुआ था, मैंने ये ट्रिक फॉलो की थी। उसके बाद से मुझे ये हो गया कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने हर टाइम यही चीज़ किया। लास्ट वीक मैराथन करा रहे थे मेरे दिग्राज सर, लाइक लिटरली 4 डेज़, 4 दिन कराए थे हर एक सब्जेक्ट का। उन्होंने इतने सारे MCQs कराए थे ना, मैंने वो लाइव फॉलो किया था, लिटरली मैंने वो लाइव फॉलो किया था। एंड मुझे इतना हेल्पफुल हुआ ना, इट जस्ट सो गुड, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्पफुल था वो चीज़। एंड उसके बाद से लाइक वो इतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाती है ना, आप जब MCQs लगा लेते हो, कि वो फिर फैक्ट्स तो आपको कभी नहीं भूलते। अगर आपको SST में फैक्ट्स नहीं भूल रहे हैं तो इट्स लाइक अ हलवा, फिर आपको उसको बहुत ईजिली हो जाएगा। तो SST में MCQ वाली चीज़ बिल्कुल मत भूलना, दिग्राज सर के लेक्चर्स बिल्कुल मत भूलना। और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे अवेलेबल रहेंगे, आप बताना मुझको, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी इफ़ यू वांट, ठीक है। और इस वीडियो को रैप अप करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको SST के रिगार्डिंग या अदर सब्जेक्ट की आपको वीडियो भी चाहिए ना, तो लेट मी नो, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आपको रोड मैप चाहिए या कोई भी गाइडेंस रिगार्डिंग 10th, आई एम हेयर फॉर यू। आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, ओके।